भागी हुई बहू। नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ? कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भाग कर शादी करती है। अरे मोहल्ले आसपास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना, और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था। मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियां बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास, अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या? अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू? अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है, वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी, आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू, अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ, वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी जरूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज्यादा मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहाँ मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो।
इस टाइम पर भी घर पर? अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है? आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफी बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहाँ मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है। नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था, फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है भागी हुई कहलाने को, तो मैं भी भागा हुआ ही हूँ। लड़का हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूँ वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है। वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते।